Hello everyone, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company called Bajaj Housing Finance. ठीक है. Bajaj Housing Finance is a prime housing finance player है, and they are also now diversifying their book into affordable housing वाला segment. Difference क्या है? We have already covered Aadhar Housing Finance को cover किया है. होम फर्स्ट एंड सबको आई विल कवर इन द अपकमिंग वीडियो. सो आधार जो सबसे बड़ा प्लेयर है इन द अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट, उनको भी हैव कवर्ड इन येस्टरडेज वीडियो. उनका जो नंबर्स आया था दैट वाज डिसेंट नंबर्स. 20% के आसपास का उनका एवीएम का ग्रोथ आया एट अ साइज ऑफ अराउंड 28,000 के आसपास का उनका जो एवीएम का साइज है. ठीक है. Now the biggest company, the largest company in terms of size, in terms of scale, that is Bajaj Housing Finance, the market leader. पूरा हाउसिंग फाइनेंस पेज देखो. ठीक है. प्राइम प्लस अफोर्डेबल पूरा मतलब मिक्स ऑफ बोथ. सबसे बड़ा प्लेयर जो है दैट इज बजाज हाउसिंग फाइनेंस विच हैज अ एवीएम साइज ऑफ 1,30,000 करोड़ का उनका लोन बुक का साइज है. ठीक है. लोन बुक का साइज 1,30,000 करोड़ एंड दे आर ग्रोइंग अराउंड 23%. ठीक है. तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ग्रोथ, keeping in mind the size that they have currently reached. दूसरे जो कंपनीज है, एप्टेस हो गया. एप्टेस का जो नंबर है दैट आर वेरी बैड अगर आप देखो तो, बिकॉज ग्रोथ उनका जो पहले 30% का गाइडेंस रहता था, इट हैज़ नाउ रिड्यूस टू अराउंड 22 to 24%. एंड ये साल तो 20-21% ही आएगा. और उनका साइज कितना है? अराउंड 13,000 करोड़. ठीक है. Bajaj Housing at a size of 1,30,000 crores is growing at 23%, and Aptus at a size of 13,000 crores is growing at 21-22% के आसपास का ग्रोथ है. So at a lower size as well, Aptus is growing at a slower rate compared to Bajaj Housing. अभी वन प्रॉब्लम खाली बजाज हाउसिंग में एक ही प्रॉब्लम था जब उनका आईपीओ आया था. ठीक है. तो दे लिस्टेड एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 7 टाइम्स के आसपास का उनका प्राइस टू बुक मल्टीपल था, विच इज़ वेरी वेरी हाई फॉर अ कंपनी. ठीक है. मतलब बजाज का पेरेंट ग्रुप का नाम अच्छा है, स्ट्रॉन्ग पेरेंट है, ग्रोथ भी बढ़िया आ रहा है, बट 7 टाइम्स इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड फॉर अ कंपनी इन द हाउसिंग फाइनेंस में. एंड तब उनका ग्रोथ आता था 24-25%. करंटली जो आ रहा है उतना ही, बट उनके कॉम्पिटिटर्स भी बेटर पीयर्स वर अवेलेबल दैट वर एट चीपर वैल्यूएशन विथ बेटर ग्रोथ. दैट वाज होम फर्स्ट 30% तब तक कर रहा था, इंडिया शेल्टर भी 30% कर रहा है अभी भी. ये जो दो कंपनीज है, एंड एप्टेस भी अराउंड 29-30% ही कर रहा था, उनका गाइडेंस भी वही रहता था. तो टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब उनका आईपीओ आया, दे लिस्टेड एट अराउंड 8-7 टाइम्स प्राइस टू बुक एंड ग्रोथ गाइडेंस था उनका 25%. करंटली साइज भी बड़ा हो गया. तो दिस ईयर खाली उन्होंने गाइडेंस थोड़ा कम किया था, बट मीडियम टर्म के लिए देयर गाइडेंस इज इंटैक्ट ऑफ 24-26% और एयूएम ग्रोथ. ऑल्सो ये साल उनका गाइडेंस है 22-24%. ठीक है. एंड दे हैव ग्रोन बाय 23%. डिसबर्समेंट में भी अच्छा खासा ग्रोथ है अराउंड 32%. एंड पैट में देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 21% के आसपास. एसेट क्वालिटी प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी, बेस्ट एसेट क्वालिटी अक्रॉस द पूरा इंडस्ट्री देखो तो जीएनपी अराउंड 0.27 वर्सेज लास्ट क्वार्टर 0.26. एनएनपीए 0.11 वर्सेज लास्ट क्वार्टर भी 0.11 ही था, स्टेबल था. क्रेडिट कॉस्ट उनका कितना था? 0.18% वर्सेज 0.18 ऑन 0.19% था वर्सेज 0.18 ऑन अ क्वार्टर बेसिस. इनका मेजरली है ना जो बुक है, ठीक है, लोन बुक, उसमें एयूएम का जो मिक्स है, होम लोन कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 55%. फिर आता है आपका लैब वाला सेगमेंट विच इज अराउंड 11% के आसपास. फिर एक उनका एक लीज रेंटल डिस्काउंटिंग वाला सेगमेंट है. ठीक है. दैट इज अराउंड 22%. एंड डेवलपर्स को लेंडिंग करता है, डेवलपर फाइनेंस, दैट इज अराउंड रिमेनिंग 12-13%. तो ये उनका पूरा मिक्स है. 100% जो बुक है दैट इज सिक्योर्ड. तो मतलब एसेट क्वालिटी में भी उतना कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, बिकॉज अनसिक्योर्ड वाला कोई सेगमेंट है ही नहीं. जो उनका मार्जिन्स में अगर देखो तो दे आर यील्ड, मतलब जो रेट पे वो लेंड करता है कस्टमर्स को, दैट इज अराउंड 9.1. लास्ट क्वार्टर था 9.3. कॉस्ट ऑफ फंड हैव आल्सो कम डाउन टू अराउंड 7.3 वर्सेज 7.4 ऑन अ क्वार्टर बेसिस. स्प्रेड्स आर अराउंड 1.8 वर्सेज लास्ट क्वार्टर 1.9. उनका गाइडेंस भी यही है कि स्प्रेड्स टू बी मेंटेन एट अराउंड 1.8% के आसपास, बिकॉज दे हैव टेकन अ पीएलआर कट. ठीक है. लेंडिंग रेट पे जो कट आया था, लेंडिंग रेट कट किया था बिकॉज आरबीआई ने जो रेपो रेट भी कट कर रहा है, इसलिए. तो लास्ट क्वार्टर तक उन्होंने वो पास ऑन नहीं किया था कस्टमर्स पर, बट बिकॉज नाउ आफ्टर इन दिस क्वार्टर दे हैव पास्ड ऑन द
रेट्स टू द कस्टमर्स, तो इसलिए आपका यील्ड थोड़ा कंप्रेस हुआ। एंड द स्प्रेड्स का उनका पहले भी गाइडेंस होता था 1.8% एंड दैट इज ऑल्सो इंटैक्ट, ठीक है। निम्स आर अराउंड 4%, लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था, तो निम्स आर ऑल्सो स्टेबल। ओपेक्स रेशियो अराउंड 19% के आसपास है, पहले होता था उनका 21-22%, दैट दे हैव रिड्यूस डाउन, मतलब ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ा रहा है कंपेयर टू यार आपका नेट नेट टोटल इनकम, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। अभी हाँ, अभी उनका गाइडेंस दिस ईयर एज ए टोल उन्होंने गाइडेंस कम कर डाला था 25% से 24 to 26% से, दे हैव रिड्यूस डाउन देयर गाइडेंस टू अराउंड 22 to 24% इन दिस ईयर। एंड करेंटली दे आर ऑन ट्रैक टू अचीव वो जो डाउनवर्ड रिवाइज गाइडेंस की है एट अ साइज ऑफ, मतलब बहुत बड़ा साइज है, राइट। ऐसा नहीं कि मतलब 10,000 15,000 करोड़ का बुक है तो ग्रोथ में प्रॉब्लम आना चाहिए। 1,30,000 करोड़ का बुक है एंड दे आर ग्रोइंग एट 23%, विच इज मतलब वेरी वेरी गुड, ठीक है। इन द सिमिलर स्पेस आप देखो, होम फर्स्ट एंड इंडिया शेल्टर, दो ही कंपनी है जो उनके बेटर इनसे बेटर रेट से ग्रो कर रहा है एंड दे आर अवेलेबल एट अ चीपर वैल्यूएशन, वो तो ठीक है। बट खाली दो कंपनीज विच आर, होम फर्स्ट का साइज वुड बी अराउंड 14,000-15,000 करोड़ का साइज है एंड इंडिया शेल्टर का साइज इज लेस देन 10,000 करोड़, ठीक है। खाली उनका दो कंपनी है जिसका 1/10 साइज या 1/5 1/10 साइज है, दे आर ग्रोइंग एट अ बेटर रेट कंपेयर टू बजाज हाउसिंग। तो एक तो ग्रोथ के इन टर्म्स ऑफ साइज एंड वो साइज पे वो बेस पे ग्रो करना विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, दे आर डूइंग इट वेरी वेल बजाज हाउसिंग। दूसरा एक प्रॉब्लम जो था उनका पहले वैल्यूएशन का, वैल्यूएशन अभी जो 180 का जो प्राइसिंग पे वो लिस्टिंग हुआ था, इट हैज़ नाउ क्रैश डाउन टू अराउंड 90-95 रुपीज़, ठीक है। अभी यहाँ पे मतलब मैं कोई टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, यहाँ पे टाइम करेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। इतने लास्ट एक आध साल से तो जो गिरा 180 से अराउंड अभी 90-80 के आसपास आ गया एंड फ्रॉम यर द डाउन साइड इज वेरी लिमिटेड, ठीक है। एंड प्राइस टू बुक हैज करेक्टेड फ्रॉम अराउंड 7.5 टाइम्स का प्राइस टू बुक टू नाउ एट अराउंड 3.6-3.7 टाइम्स। अभी भी थोड़ा मतलब महंगा है कंपेयर टू दर कॉम्पिटिटर्स जो बेटर रेट से ग्रो कर रहे हैं, बट 1-2 क्वार्टर के आसपास का और पेन रहेगा इन द कंपनी एंड उसके बाद आई थिंक द वैल्यूएशन विल मीट द, जो वैल्यू है उनका करेंटली 3.5 टाइम्स इज डिसेंट इनफ। मतलब बजाज पेरेंट है, ग्रोथ अच्छा आ रहा है, एसेट क्वालिटी इंटैक्ट है, साइज भी मतलब इतना बड़ा साइज बन गया है एंड देन टू दे आर ग्रोइंग एट दिस स्केल, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो 3.5 टाइम्स के आसपास का प्राइस टू बुक। दूसरे जो कंपनीज है होम फर्स्ट एंड इंडिया शेल्टर, दे आर ऑल्सो अवेलेबल एट सिमिलर वैल्यूएशन बट दे आर ग्रोइंग एट अ बेटर रेट, दैट इज अराउंड 3 उनका ग्रोथ आ रहा है 30-35% इंडिया शेल्टर का। होम फर्स्ट का उन्होंने डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया गाइडेंस, दैट इज फ्रॉम, उनका भी पहले 30% आता था बट वो अभी 25% प्लस ही है। तो सिमिलर गाइडेंस है बजाज हाउसिंग का फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अभी ये नहीं, ये साल तो थोड़ा कम रहेगा बट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स होम फर्स्ट एंड बजाज हाउसिंग का सिमिलर गाइडेंस रहेगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। बट होम फर्स्ट का साइज इज ऑलमोस्ट 1/5 एंड बजाज हाउसिंग का मतलब 1,30,000 जो है वो दैट इज राइजिंग एट अ वेरी गुड पेस। और दूसरा गाइडेंस अगर देखो, दे वर ऑल्सो टेलिंग कि उनका जो निम्स में जो कंप्रेशन आने वाला था फॉर FY26, दैट वाज, उन्होंने पहले बोला था वो 15 से 20 बेसिस पॉइंट के आसपास का उनका निम में कंप्रेशन आने वाला था। कंप्रेशन का अभी जो निम्स में जो कंप्रेशन आने वाला था उनका गाइडेंस वो उन्होंने कम कर डाला, तो मतलब कम कंप्रेशन आएगा विच दे आर टारगेटिंग अराउंड निम्स में जो कितना 15 to 20 बेसिस पॉइंट के आसपास का जो निम्स में कंप्रेशन था, दैट वुड फॉल डाउन टू अराउंड 8 to 10 बेसिस पॉइंट्स ही होएगा निम्स में कंप्रेशन फॉर दिस ईयर। तो दैट इज ऑल्सो गुड कि आपका मार्जिन थोड़ा बेटर रहेगा कंपेयर टू लास्ट ईयर। ऑल्सो उनका ROE टर्म्स में भी उन्होंने दिस टाइम बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो मतलब बहुत बढ़ गया इन द होम लोन लैब वाले सेगमेंट में स्पेसिफिकली देखूँ तो, बिकॉज Tier 1 सिटीज़ में अगर आप लेंडिंग करते हो, योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर आर द यूनिवर्सल बैंक, HDFC, कोटक, ICICI, एक्सिस, ये सब जो बड़े क्लाइंट्स हैं, दे आर योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स। आप फिर इफ़ यू कम डाउनवर्ड्स, ठीक है, Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में यू गेट ऑल द NBFC प्लेयर जो अफोर्डेबल हाउसिंग में करते हैं लेंडिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंक मिलेगा आपको। तो वहाँ पे उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ा ज़्यादा रहता है स्मॉल फाइनेंस बैंक और NBFC का कंपेयर टू द यूनिवर्सल बैंक। तो इसलिए, और PSU बैंक्स भी, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सब जो कंपनीज है, PNB, all the companies are scaling up and growing at a better rate compared to the private sector banks. तो एक दूसरा एक competition in the secured space, secured lending में, that would be from the PSU banks, ठीक है। Also
अभी और अगर उनका देखूँ एसेट क्वालिटी इज इंटैक्ट, ओपेक्स का उनका गाइडेंस है कि मीडियम टर्म में दे वांट देयर ओपेक्स रेशियो जो है दैट वुड फॉल डाउन टू अराउंड 14 to 15%, अभी जो अराउंड 19% है, तो दैट इज ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव देयर आर ओ ए नंबर्स। एंड दिस ईयर तो उनका आर ओ ए जो अराउंड 2.3 है, उनका मिड टर्म के लिए भी गाइडेंस वही है, एंड लेवरेज टू बी अराउंड 7 to 8 टाइम्स, करेंटली उनका लेवरेज इज अराउंड 5.5 टाइम्स, तो लेवरेज जैसे बढ़ेगा आपका ओवरऑल बॉटम लाइन में जो आपका आर का नंबर जो आता है दैट वुड स्केल अप टू अराउंड 14-15%, जो अभी करेंटली कितना है 12% के आसपास, ठीक है। सेकंड और एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग वन ईयर इज कि भाई उन्होंने जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट भी उन्होंने एक लॉन्च किया था एक आध साल पहले, एंड नाउ दैट हैज रीच्ड अ गुड अमाउंट ऑफ साइज, ठीक है। एक संभव हाउसिंग करके उनका एक सब्सिडरी या उन्होंने एक स्पेस सेगमेंट लॉन्च किया है, वहाँ पे दे लेंड एट टू द नियर प्राइम हाउसिंग लोन्स देते हैं, एंड ऑल्सो आपका अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स, दोनों में आपको यील्ड बेटर मिलता है कंपेयर टू द करंट यील्ड जो है, ठीक है। तो इन नियर प्राइम वाला जो सेगमेंट है वो आप समझ लो इमर्जिंग मार्केट जैसा सेगमेंट है, उनमें आपको 10-11% के आसपास का आपको यील्ड मिलता है, जो रेट पे आप लेंड कर सकते हो कस्टमर्स को, एंड आपका अफोर्डेबल में यू गेट अ यील्ड ऑफ अराउंड 11 to 13%। थोड़ा ये बड़ा अफोर्डेबल हाउसिंग में जो कॉम्पिटिटर्स है उनका यील्ड वुड भी बेटर 15-16%, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, एप्टस, बट इनका थोड़ा 11 to 13% है, बिकॉज ये लार्ज टिकट अफोर्डेबल होम लोन देते हैं कंपेयर टू द दो कॉम्पिटिटर्स जो है आउट विच आर अराउंड 10 लाख के आसपास का टिकट साइज। तो यहाँ पे अराउंड 25-30-35 लाख के आसपास का अफोर्डेबल हाउसिंग में बजाज हाउसिंग करेंटली डील कर रहा है, एंड उनका एयूएम का साइज कॉम्बिनेशन ऑफ नियर प्राइम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग इज अराउंड 5,000 करोड़, एंड उनका करंटली डिसबर्समेंट्स इन दैट सेगमेंट इज अराउंड 330 to 350 करोड़, एंड वो बोल रहे हैं हमारा ये जो डिसबर्समेंट है दैट कैन स्केल अप टू अराउंड 600 करोड़ पर मंथ ऑफ डिसबर्समेंट। ये 330 करोड़ जो हम मंथली कर रहे हैं वो दैट कैन स्केल अप टू 600 करोड़ पर मंथ ऑफ डिसबर्समेंट इन कमिंग 1.5 ईयर्स, 12 to 15 मंथ्स, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड कि उनका ये जो अफोर्डेबल वाला अगर सेगमेंट बढ़ेगा तो ओवरऑल उनको आगे जाके अगर उन दैट इज़ खाली 5,000 करोड़ का ही साइज है, ठीक है, मतलब इट इज़ वेरी वेरी लेस कंपेयर 10% भी नहीं, 5% का ओवरऑल बुक का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है इन दिस सेगमेंट। तो जैसे जैसे वो स्केल अप होगा एंड दिस इज ग्रोइंग एट अ बेटर रेट, क्योंकि साइज भी छोटा है। अफोर्डेबल हाउसिंग में वो प्रधानमंत्री आवास योजना का वाला जो इंटरेस्ट सब्सिडरी स्कीम जो है दैट विल ऑल्सो किक इन, उनको सब में हेल्प मिलेगा आगे जाके। तो मेजरली कॉन कॉल में तो मतलब उतना कुछ खास मेजर कुछ अनाउंसमेंट हुआ नहीं, बट जो उनका गाइडेंस था दैट इज़ इंटैक्ट, जो उन्होंने लोअर्ड गाइडेंस था, एंड मीडियम टर्म के लिए भी दैट इज़ अराउंड 25-26% जो ग्रोथ का गाइडेंस है दैट इज़ इंटैक्ट। एंड करंटली अभी जो डील जो अभी करंटली अगर वैल्यूएशन भी देखो इट इज़ नाउ लुकिंग रीजनेबल, ठीक है, मतलब अगर अभी तक उतना कुछ चीप हुआ नहीं है, बट इट इज़ नाउ फेयरली जो मतलब 7 टाइम वॉज क्रेजी वैल्यूएशन, ठीक है, 7 टाइम प्राइस टू बुक फॉर अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग एट 25%। ऑफकोर्स मतलब बजाज का नाम है, पेरेंट ग्रुप है, इतना बड़ा नाम है, एसेट क्वालिटी अच्छा है, ग्रोथ भी गाइडेंस भी अच्छा है, बट 7 टाइम्स इज नॉट जस्टिफाइबल। अभी नाउ करंटली वो आधा हो गया, 3.4-3.5 टाइम्स के आसपास आ गया, एंड अर्निंग्स में भी द ग्रोथ इज कमिंग एट अ फेयर पेस, ठीक है, अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है, 23% से आपका लोन बुक का ग्रोथ आ रहा है, डिसबर्समेंट भी आपका अच्छा नंबर है, एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है, क्रेडिट कॉस्ट भी स्टेबल है, गाइडेंस इज ऑल्सो मीडियम टर्म गाइडेंस इज ऑल्सो इंटैक्ट। तो और एक आध क्वार्टर अगर हम देखें तो फॉरवर्ड प्राइस टू बुक वुड कम डाउन टू अराउंड 3.1 टाइम्स के आसपास आ सकता है फॉर द कंपनी विच हैव अ पेरेंट ग्रुप ऑफ बजाज, ग्रोइंग एट अ 25% एयूएम ग्रोथ, पैट में भी 20-25% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है, एंड आगे जाके अगर ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है दैट वुड बी मतलब और बेटर है कंपनी के लिए। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।